ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आज का हम लोग का टॉपिक है कैलेंडर प्रॉब्लम, जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक है। जैसे कि किसी भी दिन का किसी भी साल मतलब किसी भी साल का किसी भी दिन निकालना हो, तो यही कैलेंडर प्रॉब्लम से आप कैसे शॉर्ट टिक से निकाल सकते हैं, वही आज हम सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, या फिर आज अगर सैटरडे है तो 10 दिन बाद या फिर 30 दिन बाद कौन सा डेट आएगा, वही हम इस कैलेंडर प्रॉब्लम से सीखेंगे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कैलेंडर का बेसिक चीज़ समझ लेते हैं। अच्छा, तो कैलेंडर का मेन स्टार्ट होता है डे से, मतलब संडे, मंडे, ऐसे करते करते सैटरडे। तो ये संडे टू सैटरडे, ये जो 7 दिन होता है, इससे फॉर्म होता है एक वीक। ये वीक से फॉर्म होता है एक मंथ, और मंथ से हम लोगों का आता है एक ईयर। तो ईयर में भी आता है, लीप ईयर होगा तो कैसा होगा, नॉन लीप ईयर होगा तो कैसा होगा। तो पहले आसान चीज़ों से समझ लेते हैं, लाइक डे से। अच्छा, तो संडे से स्टार्ट होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ऐसे करते करते आएगा सैटरडे। अच्छा, अगर किसी भी साल किसी भी महीने का संडे अगर 1 तारीख हो, मंडे 2, 3, ऐसे करते करते सैटरडे आएगा 7 तारीख को। तो सैटरडे 7 तारीख आएगा तो 8 तारीख फिर से होगा संडे। मतलब हर एक 7 दिन के बाद सैटरडे, हर एक 7 दिन के बाद वो डे का रिपीटेशन फिर से स्टार्ट होता है। जैसे 7 तारीख के बाद अगर 8 तारीख स्टार्ट हो रहा है, तो 8 तारीख फिर से संडे से शुरू होगा। वही संडे का जो 1 तारीख था, वही 8 तारीख 7 दिन बाद 7 ऐड करने के बाद वही संडे का रिपीटेशन हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा, ये तो गया वीक का बात, मतलब संडे से सैटरडे एक वीक फॉर्म हुआ। उसके बाद आता है मंथ। अब मंथ में क्या होता है, मंथ होता है हम लोगों के पास 12 मंथ। ये तो सभी जानते हैं, जनवरी, फरवरी, ऐसे करते करते दिसंबर। अच्छा, तो जनवरी में आता है 31 दिन, उसके बाद फरवरी में 28 या फिर 29। ये डिपेंड करता है कि उस साल लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर। अगर लीप ईयर होगा तो 29 दिन, अगर नॉन लीप ईयर है तो 28 दिन। मार्च में 31, अप्रैल में 30, ऐसे करते करते दिसंबर में 1। अच्छा, तो ये कौन सी महीने में कितने दिन आता है, तो ये हम लोग चेक करते हैं कैसे। वही बचपन का जो पुराना वाला रूल है हम लोगों का, मुट्ठी वाला, उसी से चेक करेंगे। जैसे ही ऊपर रहेगा तो 31 डेज, अगर नीचे रहेगा तो 30 डेज। मतलब ये ऊपर है जनवरी 31 डेज, नीचे गया फरवरी, फिर ऊपर आया मार्च 31 डेज, इसके बाद नीचे अप्रैल 30 डेज। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे करते करते हम लोग देखेंगे। अगर ऊपर रहेगा तो 31 दिन, और अगर नीचे रहेगा तो 30 दिन। तो यही है किस महीने में कितने दिन रहेगा, ये सब देखने का सबसे आसान सा तरीका। और ये वाला वो जो मुट्ठी वाला गैजेट है कैलकुलेशन करने का, ये आपको एग्जाम में अलाउ करेगा। मतलब मुट्ठी लेके तो आपको जाना ही देगा एग्जाम में। तो ये कौन सी महीने में कितने दिन रहेगा, ये याद करने की ज़रूरत है नहीं। जब भी हमको ज़रूरत होगा तो मुट्ठी बंद करके चेक कर लेंगे, सिंपल। अच्छा, तो ये तो गया मंथ की बात। अब आता है ईयर। तो ईयर तो दो तरह का होता है, एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉन लीप ईयर। अच्छा, तो एक ईयर लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने से अगर कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा तो वो लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर रह जाएगा तो वो नॉन लीप ईयर है। जैसे जैसे कोई भी ईयर, इस साल को ही ले लेते हैं 2023, तो 2023 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। अगर 2023 को 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो अगर 4 से डिवाइड करने से या फिर रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 रिमाइंडर रह जाएगा, तो मतलब इस साल लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता। और अच्छा, अब 4 से हम लोग जब डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो पूरा जो साल दिया हुआ है वो टोटल साल चेक करने की ज़रूरत है नहीं। बस जैसे कि 2023 है, लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, यही चेक करने से हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। ये एक्चुअली 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, मतलब किसी भी नंबर, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 10 डिजिट का हो,
तो लास्ट का हम लोग 2 डिजिट बस चेक करेंगे तो तभी मालूम पड़ जाएगा कि ये टोटल नंबर 4 से डिविजिबल है या फिर डिविजिबल नहीं है। तो ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो वो हम तब सच देखेंगे जब डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग ईयर का लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे कि वो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है या फिर नहीं। अगर डिविजिबल हो रहा है तो फिर ये लीप ईयर है, अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो नॉन लीप ईयर है। अच्छा, अगर लास्ट में 2 जीरो वाला ईयर आए, मतलब कि 1600, 1700, 2000, 2100 ऐसा वाला अगर ईयर आए जिसके एंड में 2 जीरो है, तो इसको हम लोग चेक करेंगे 400 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अगर ये 400 से डिविजिबल होगा तब ये लीप ईयर होगा। अच्छा, 400 से क्यों डिविजिबल करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है। तो लास्ट का अगर 2 जीरो को हम 4 से डिविजिबल चेक करेंगे तो हम लोगों का कोई आंसर नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग 400 से इसको डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। जैसे कि 1600 को ले लेते हैं, इसको अगर 400 से डिविजिबल करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 16/4, तो इसका आएगा 4, तो ये 4 से डिविजिबल हो रहा है। 1700 को लेते हैं, 1700 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 कैंसिल आउट एंड 17/4, तो 17/4 ये 400 से डिविजिबल 17/4 ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका रिमाइंडर रह जाएगा। तो ये 1700 जो है ये नॉन लीप ईयर है। इसीलिए नॉर्मली हम लोग 4 से ही डिवाइड करेंगे, बट जिस साल के एंड में 2 जीरो रहेगा उसको हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि उस साल लीप ईयर है या फिर नॉन लीप ईयर। अगर कोई साल लीप ईयर होगा तो क्या क्या चेंजेस होगा। अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी में होगा 29 डेज, तो पूरे साल में होगा 366 दिन। और अगर नॉन लीप ईयर होगा तो फरवरी में होगा 28 डेज, तो पूरे साल में होगा 365 डेज। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर, एक दिन का ज़्यादा या कम होता है। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है। तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा टफ क्वेश्चन में जाएंगे। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर 4 जनवरी मंडे है तो 26 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो ये सेम महीने के अंदर दिया गया है, मतलब एक ही महीने का जनवरी का 4 तारीख दे दिया है हम लोग का मंडे, उसी महीने जनवरी 26 को कौन सा दिन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 तारीख तक हम लोग को दिया गया है, 26 तारीख ढूंढना है। तो करेंगे क्या, 26 - 4 करेंगे तो हम लोग के पास अननोन कितना होगा, 22 डेज। अच्छा, अब 22 डेज हम लोग के पास अननोन है। अब ये 22 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। ये 7 से 3 बार जाता है तो 21, तो हम लोग का रिमाइंडर बचेगा 1। बस ये जो रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, कुछ भी जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को हम लोग दिए गए डे के साथ ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि मंडे, और हम लोग के पास रिमाइंडर रहेगा 1, तो 26 जनवरी होगा मंडे प्लस 1, तो मंडे के एक दिन बाद क्या आता है, ट्यूसडे। तो अगर 4 जनवरी मंडे है तो 26 जनवरी आएगा ट्यूसडे। ये तो गया एक महीने के अंदर। आप देख लेते हैं कि अगर महीना चेंज होता है तब क्या चेंजेस आता है। अच्छा, सेम महीने का और एक देख लेते हैं। जैसे 5 सितंबर टीचर्स डे अगर संडे हो तो 29 सितंबर कौन सा दिन होगा। तो भाई 5 तारीख तक हम लोगों के पास मालूम है, अननोन हम लोगों को निकलने के लिए बोला है 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 5 तारीख तक मालूम है, तो अननोन केयर कितना होगा, 29 - 5, 24 डे। अब इस 24 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 वीक में 7 दिन होता है, संडे टू सैटरडे, तो इसीलिए हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। और 7 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 21 से जाएगा तो 3 होगा हम लोग के पास रिमाइंडर। तो ये 3 को हम लोग दिए गए डे के साथ ऐड कर देंगे। तो दिए गए डे है 5 तारीख को संडे, तो उसके साथ 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करने से क्या होगा,
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो मतलब 29 सितंबर को हम लोग का आएगा वेडनेसडे। इस पे देखिए मंथ चेंज हो रहा है। दिए गए हम लोग के पास है 5 जनवरी और हम लोग को निकलने के लिए बोला है February 14। तो अगर मंथ चेंज हो रहा है तो 2 बार ऐड करना होगा, एक तो जनवरी का दिन और दूसरे का आएगा फरवरी का दिन। तो जनवरी में हम लोग के पास कितना दिन आया टोटल जनवरी में हम लोग के पास है 31 डेज। तो 5 तारीख तक हम लोग के पास दिया गया है, तो 5 को माइनस कर देंगे। तो अननोन डे हम लोग के पास जनवरी में है 26 और निकलने के लिए बोला है February 14। तो फरवरी में है हम लोग के पास 14 अननोन डे। तो इनका टोटल हो जाएगा हम लोग के पास 40। अब इस दिए गए 40 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड करने के बाद वही से रिमाइंडर चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो ये 5 बार जाएगा, 5 से 7 × 5 35। तो रिमाइंडर आएगा हम लोग के पास 5 रिमाइंडर। तो इस दिए गए थर्सडे के साथ हम लोग 5 दिन ऐड कर देंगे। तो थर्सडे के साथ 5 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। अच्छा, तो 14 फरवरी आएगा हम लोगों का ट्यूसडे। तो इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है 11 जनवरी अगर फ्राइडे है तो 15 अगस्त कौन सा दिन आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है 11 जनवरी से लेके हम लोगों को 15 अगस्त तक निकालना है। तो बीच में एक मंथ आएगा फरवरी। तो अगर ईयर दिया रहेगा तो हम लोग निकल सकते हैं कि फरवरी में 28 डे होगा या फिर 29 डेज, बट यहाँ पे ईयर दिए मेंशन किया हुआ नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन को DI बोल देंगे, क्योंकि पूरा जो हम लोग के पास डाटा चाहिए वो पूरा डाटा हम लोग के पास नहीं है। तो अगर फरवरी 28 डेज होगा या फिर 29 डेज होगा, ये अगर हम लोगों के पास मालूम नहीं है तो एक्चुअल जो 15 अगस्त आएगा वो कौन सा दिन होगा वो हम लोग मालूम नहीं कर सकते। अभी दिया गया है 11 जनवरी 2015 फ्राइडे है, तो 15 अगस्त कौन सा दिन होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो चाहिए था, मतलब एक ईयर जिससे हम लोग पता कर सके कि ये साल लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है, तो वो डाटा हम लोग के पास दिया गया है। तो अभी हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले ये देख लेंगे कि ये लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। जैसे 2015 दिया गया है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो मतलब ये नॉन लीप ईयर है। अगर नॉन लीप ईयर है तो फरवरी में हम लोग पकड़ेंगे 28 डेज। तो जनवरी में कितना दिन होगा, जनवरी में 11 तक दिया गया है, तो जनवरी में होगा 31 - 11, तो जनवरी में आएगा 20 दिन। फरवरी का होगा 28, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून 30, जुलाई का आएगा 31 और अगस्त का 15 अगस्त तक निकालने के लिए बोला है, तो अगस्त का आएगा 15 दिन। अच्छा, तो अभी जितने सारे दिन है, एक तो हम कर सकते हैं ये टोटल जो दिन दिया गया है उसको सबको ऐड करके उसके बाद 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो इससे कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो पहले ही हम लोग 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लेंगे। तो पहले 20 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 6, 28 को करने से आएगा 0, 31 को करने से आएगा 3, 30 को 2, 31 को फिर से 3, 30 को 2, 31 को 3 और 15 अगस्त को करने से आएगा 1। तो अभी इन सब को जोड़ के 7 से डिवाइडेशन चेक करेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, जो पहले ही जो ऐड करके 7 हो रहा है उसको हम हटा देते हैं। जैसे कि ये 6 और ये 1 दोनों ऐड करके 7 होगा, तो 7 को हम हटा दिए। उसके बाद आएगा ये 3, 2 and 2, 3 + 2 + 2 7 हो रहा है, उसको हम हटा दिए। तो अभी क्या क्या बचा, 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 0 बचा। तो 0 + 3 + 3 तो आएगा 6। तो 6 होगा हम लोग के पास रिमाइंडर। तो अभी क्या होगा, फ्राइडे के साथ हम लोग 6 ऐड कर देंगे। तो फ्राइडे के साथ अगर 6 ऐड करेंगे तो आएगा हमारा थर्सडे। तो मतलब 15 अगस्त
2015 का होगा थर्सडे। साल के लिए क्या होगा, दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन लीप ईयर जिसमें होता है 365 डेज, और एक होता है लीप ईयर तो जिसमें होता है 366 डेज। अच्छा, ये होगा नॉन लीप ईयर और ये होगा लीप ईयर। तो अगर साल का केस आएगा तो इसको भी हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे, तो चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या हो रहा है। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1 और इसको आएगा 2। तो अगर नॉन लीप ईयर होगा तो 1 ऐड कर देंगे और अगर लीप ईयर होगा तो 2 ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 जनवरी 2010 को आएगा सैटरडे, तो फिर 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें साल स्किप किया है, 2010 से लेके 2015 तक चला गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो साल का दिन या फिर मतलब 365 और 366 उसका रिमाइंडर हम लोग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 जनवरी तक हम लोगों के पास मालूम है, तो 2010 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं। जैसे कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो मतलब ये नॉन लीप ईयर है, तो मतलब नॉन लीप ईयर होगा तो 365 डेज है। 10 तारीख तक हम लोग के पास मालूम है, तो 10 माइनस कर देंगे, बचेगा 355। अब 355 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 355 को डिवाइड करने से आएगा रिमाइंडर 5, मतलब 2010 का होगा 5, 2011 का है 365 डेज नॉन लीप ईयर, तो उसका रिमाइंडर आएगा 1। 2012 है हम लोग के पास, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका होगा लीप ईयर, तो लीप ईयर मतलब होगा 366 डेज, तो इसका रिमाइंडर आएगा 2। उसके बाद 13 सा होगा नॉन लीप ईयर तो 1। उसके बाद 2014 का इसका भी आएगा 1। अच्छा, अब आएगा 2015 को हम लोग टोटल ईयर नहीं लेंगे क्योंकि 15 मार्च तक हम लोग के पास निकलने के लिए बोला है, तो 15 मार्च को निकलने के लिए बोला है, तो उसका जनवरी से लेके 15 मार्च तक का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो जनवरी में आता है 31 डेज, तो इसका रिमाइंडर होगा 3। फरवरी में आएगा 28 डेज, इसका रिमाइंडर होगा 0, और मार्च के आएगा 15 तारीख तक, तो इसका रिमाइंडर आएगा 1। तो तीनों को ऐड करने से आएगा 4, तो इसका आएगा 4। तो अभी क्या करेंगे, जिसका जिसका 7 हो रहा है उसको पहले ही हटा देंगे। जैसे 5 और 2 7 हो रहा है तो उसको हटा दिए हैं, ये यहाँ पे होगा 4 5 6 7, तो ये तीनों ही कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टोटल जो सम होगा ये टोटल 7 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कुछ रहेगा ही नहीं। तो अगर रिमाइंडर नहीं रहेगा तो सैटरडे के साथ हम लोग 0 ऐड कर देंगे, मतलब कुछ ऐड ही नहीं करेंगे, तो मतलब जिस दिन था उसी दिन होगा। मतलब 10 जनवरी का 2010 अगर सैटरडे होगा तो 15 अगस्त 2015 भी हम लोगों का सैटरडे ही होगा। पीछे का डेट का डे दिया गया है, मतलब 17 नवंबर का दिया गया है, तो आगे जाने के लिए बोला है। 17 मई कौन सा दिन होगा वो निकलने के लिए बोला है, तो थोड़ा बैक कैलकुलेशन करना होगा, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल तरीके से जैसे करते आएंगे वही करेंगे, मतलब 17 मई से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे और 17 नवंबर तक निकालेंगे। तो 17 मई से स्टार्ट करेंगे तो मई महीने का आता है 31 डेज, तो 17 को हम लोग माइनस कर देंगे तो आएगा 14 डेज। अगर 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। ये तो गया मई। अब आएगा जून में होगा 30 डेज, रिमाइंडर आएगा 2। जुलाई में आएगा 31 डेज, रिमाइंडर आएगा 3। अगस्त उसमें भी आएगा 31 डेज, रिमाइंडर आएगा 3। सितंबर उसमें आएगा 30 डेज, रिमाइंडर होगा 2। अक्टूबर 31 डेज, रिमाइंडर आएगा 3। अब आया 17 नवंबर तक, नवंबर का होगा 17 दिन, तो 17 को हम लोग अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर आएगा 3। तो एज इट इज जैसे होगा, जिसका सम 7 हो रहा है उसको हम लोग निकाल देंगे।
जैसे 2, 3 एंड 2 इस कैंसिल आउट, बचा सिर्फ 0, 3, 3, 3। तो इसका हो रहा है सम 9। तो 9 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 2। अब क्या करेंगे, हम लोग का नवंबर का दिया गया है मंडे, निकलने के लिए बोला है मई का। तो पहले क्या करते थे, अगर मई का दिया रहता, नवंबर का निकलने के लिए बोलता तो हम लोग 2 ऐड कर देते। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, नवंबर का दिया है लेकिन आगे मई का निकालने के लिए बोला है तो 2 को हम माइनस कर देंगे। तो दिया गया है मंडे को, तो मंडे से हम लोग 2 दिन माइनस कर देंगे। तो अगर मंडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो आएगा हम लोग का सैटरडे।